अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट, अगर आप चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप सिल्क रोड प्रोग्राम के तहत अगर आप टैंजन यूनिवर्सिटी चाइना में अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि 2025 का स्कॉलरशिप आपको ऑफर कर रही है, आप बैचलर के लिए भी कर सकते हैं, मास्टर के लिए भी कर सकते हैं और पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई किस तरह करेंगे? आपको यहाँ पे जो मैंने अभी वेबसाइट ओपन की हुई है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको सिंपली क्लिक करेंगे। इसका इंटरफेस जैसे कि अभी ओपन है, इसी तरह से ओपन हो जाएगा। अब अप्लाई करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे एक फर्स्ट वन आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे देखिए, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप सिल्क रोड प्रोग्राम टैंजन यूनिवर्सिटी 2025, इस पे आपने क्लिक करना है। उसमें क्लिक करके आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको इस स्कॉलरशिप की डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी, किस तरह से आपने अप्लाई करनी है। कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग को यहाँ पे भी मिल जाएगा, आपको भी मैं खुद समझाऊंगा, ठीक है जी। अब इस यूनिवर्सिटी में फॉर स्कॉलरशिप बैचलर में करना चाहते हैं, मास्टर में करना चाहते हैं या पीएचडी में करना चाहते हैं, आप 25 अप्रैल 2025 तक एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर सकते हैं, एनी टाइम बिफोर डेडलाइन। अब इसमें जो कोर्सेज आपको ऑफर किए जा रहे हैं, इसमें आपको बैचलर के कोर्सेज भी ऑफर किए जा रहे हैं, लेकिन बैचलर के कोर्स जो है ना वो चाइनीज में है, ठीक है जी। लेकिन मास्टर के कोर्सेज आपको इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं। मीन के वो स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी बीएस किया हुआ है, मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो इस यूनिवर्सिटी में इंग्लिश सब्जेक्ट में मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और पीएचडी के लिए भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये दो अपॉर्चुनिटीज अगर आप पढ़े। इसके अलावा अगर आपके पास चाइनीज की प्रोफिशिएंसी अगर है इन केस, तो आप चाइनीज के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें अप्लाई करने के लिए क्या बेसिक तरीका है, आपके पास मिनिमम जो बैचलर कोर्स में अप्लाई करेगा उसकी एज होनी चाहिए 25, जो मास्टर के लिए अप्लाई करेगा उनकी एज होनी चाहिए मैक्सिमम 35, जो पीएचडी के लिए अप्लाई करेगा उनकी एज होनी चाहिए मैक्सिमम 40 ईयर्स। तो वो एलिजिबल है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास गुड कंडक्ट मीन के पुलिस क्रेडिट सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है जी, और एज रिक्वायरमेंट आपकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद आ जाती है जी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। अगर आपने चाइनीज में अप्लाई करना है तो आपके पास एचएस के 5 लेवल होता है, अगर आपने इंग्लिश स्टार्ट सब्जेक्ट में अप्लाई करना है, ठीक है जी। अब जिनकी जो डिग्री है ऑलरेडी इंग्लिश में, तो वो आइलेट्स और टोफल अगर उनके पास नहीं है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जो नेटिव जो कंट्रीज है मेन के स्पीकर्स हैं, उनके लिए जो है ना वो रियायत दी गई है। लेकिन जिनके पास नहीं है, वो अपना एक जो है ना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे, ठीक है जी। अगर आपने आइलेट्स दिया हुआ है तो मिनिमम बैंड जो बैंड है वो 6.0 है। अगर आपने टोफल दिया हुआ है तो वो है 80, ठीक है जी। तो ये कंप्लीट आपको करनी पड़ेगी। और उसके बाद अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है जी, ये बेनिफिट्स आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, इसमें जो है ना ये देखिए जी, आपको ट्यूशन फी बिल्कुल फ्री है, एकोमोडेशन भी बिल्कुल फ्री है, मंथली अलाउंसेस माना खर्चा भी आपको मिलेगा। बैचलर कोर्स में करना है, एफएससी वाला स्टूडेंट करना चाहते हैं तो उनको 2500 आरएमबी मिलेंगे। और जो स्टूडेंट बैचलर किए हुए हैं मास्टर के लिए करना चाहते हैं उनको 3000 आरएमबी मिलेंगे। और जो स्टूडेंट पीएचडी करना चाहते हैं उनको 500 आरएमबी मिलेंगे, ठीक है जी। कंप्रिहेंसिव मेडिकल इंश्योरेंस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। मीन के अप्रोक्सीमेट फुली फंडेड है। जस्ट आपको टू एंड फ्रॉम की टिकट और वीजा अप्लाई करनी पड़ती है, बाकी सारा कुछ कवरेज वगैरह ये स्कॉलरशिप के अंडर आपको की जाती है। अब यहाँ पे जो कोर्सेज आपके पास अफोर्ड किए जा रहे हैं, ठीक है जी, अब ये तमाम तरह कोर्सेज की लिस्ट है। मीन के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन चाइनीज लैंग्वेज में है, केमिकल इंजीनियरिंग में करनी है तो इंग्लिश में भी आ पड़ा, केमिस्ट्री में करना चाहे, आर्किटेक्चर में करना चाहे, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में करना चाहे, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में करना चाहे, केमिकल है, केमिस्ट्री है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पीएचडी भी है पड़ी। तो इनमें से किसी भी स्पेसिफिक कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। एप्लीकेशन का मटेरियल क्या है, आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मैट्रिक टू ऑनवर्ड पॉलिटिकल लाइफ सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट, ठीक है जी। ये तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है जी। ये जो है ना आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि आपको एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आपके पास होना लाजमी है, ताकि एप्लीकेशन के दौरान आप उसको सबमिट कर सके, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए जी, तमाम तो जो भी आपने सब्जेक्ट जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं ना, वो सारे आपने इंग्लिश में अपलोड करने हैं। अगर आपके कई अदर लैंग्वेज में है तो आपने उसको ट्रांसलेट कर लेना है इंग्लिश में, तो इंग्लिश में आपने उसको सारा कुछ अपलोड करना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसका जो है ना, जब आपकी 25 अप्रैल को डेट एंड हो जाएगी, फिर आपका जो है ना एप्लीकेशन का रिव्यू होगा, फिर आपका इंटरव्यू और रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। बाज़ औक़ात रिटर्न एग्जामिनेशन होता है, बाज़ औक़ात नहीं होता, लेकिन आपने इस एप्लीकेशन के साथ अप टू डेट रहना है। जो ईमेल के थ्रू आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है, उस ईमेल का डाटा आपके पास 24 घंटे ऑन होना चाहिए, ताकि कोई भी ईमेल आपको रिसीव हो, आप उसको बर वक्त रिप्लाई कर सके, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए जी, इसका स्केड्यूल कब स्टार्ट होगा, वो 10 जून 2025, 1 अप्रैल से 10 जून 2025 तक आपकी एप्लीकेशन रिव्यू होंगी। रिव्यू होने के बाद आपका जो एग्जामिनेशन इंटरव्यू होगा वो 10 जून 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए जी, इसका जो इंटरव्यू होगा वो आपको ईमेल कर देंगे, जिस ईमेल के थ्रू आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है, ठीक है जी। अब रजिस्ट्रेशन एंड होनी है, क्योंकि ये इनटेक जो है ना सितंबर का इनटेक है, सितंबर 2025 का इनटेक है, ये आपने
माइंड में रखना है। इसके लिए आपको जो स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा JW201 के लिए, जो स्टूडेंट वीज़ा उसके लिए भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब एप्लीकेशन का क्या मेथड है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए जी, व्हेन एंड वेयर टू अप्लाई, ठीक है जी। तमाम तरह स्टूडेंट इस वेबसाइट पे जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। ये वेबसाइट है, इसको आप यहाँ से कॉपी करें, कॉपी करने के बाद न्यू वेब पे जाके इसको पेस्ट करें, इसकी वेबसाइट ओपन होगी। उसके बाद आपने एप्लीकेशन स्केड्यूल के मुताबिक कंप्लीट करनी है, आपने एप्लीकेशन फिलअप करनी है, इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। उसके बाद आपने तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है जी। फिर जो कोर्सेज लिस्टिंग होंगे उसमें से आप कोई भी अपना नॉमिनेटेड सब्जेक्ट में अप्लाई करना है, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट्स हु आर एडमिटेड एंड नॉमिनेटेड फॉर द चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप सिल्क रोड प्रोग्राम नीड टू लॉग इन टू द सिस्टम ऑफ चाइना। अब ये वेबसाइट है, मीन के जो स्टूडेंट ऑलरेडी सिल्क रोड जो इनका प्रोग्राम है स्कॉलरशिप है ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, तो वो इस पोर्टल पे जाके अपनी एप्लीकेशन को लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद ये एप्लीकेशन सिलेक्ट करें, ये वाला, ये एजेंसी नंबर है, ये आपने एजेंसी नंबर यहाँ से कॉपी करना है और जो कैटेगरी आपने सिलेक्ट करनी है वो बी कैटेगरी आपने सिलेक्ट करनी है, ठीक है जी। उस पोर्टल में जाके उसके बाद ये तो बाद का काम है ना, जब इधर से आपने एप्लीकेशन सबमिट कर लेनी है इस पोर्टल पे। अब ये पोर्टल ओपन हो चुका है, सिंपल आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट आपका यहाँ पे क्रिएट होगा, आपकी जो है ना ये सारी कुछ यहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है जी। अब वेबसाइट थोड़ा सा टाइम ले ले, 1 सेकंड या सॉरी 1 मिनट ले ले, 30 सेकंड ले ले, तो आपने वेट कर लेना। बाज़ औक़ात इंटरनेट का भी इशू होता है, बाज़ औक़ात ओवरलोडिंग की वजह से वेबसाइट का भी इशू होता है, तो आपने वेट कर लेना होता है। तो यहाँ पे पोर्टल पे जाके आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी, ठीक है जी। उसके बाद एप्लीकेशन जब आपको सबमिट कर देंगे आप अपने एप्लीकेशन को, उसके बाद आपने भी दोनों ईमेल को चेक एंड बैलेंस में रखना पड़ेगा, ताकि कोई भी न्यू अपडेट अगर आपकी सिलेक्शन हो, शॉर्ट लिस्टिंग हो, मैसेजिंग हो, इंटरव्यू या रिटर्न एग्जामिनेशन हो, वो आपको ईमेल करेंगे। जब ईमेल आपको रिसीव हो आपने उसको इमीडिएटली रिस्पॉन्स करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अब यहाँ पे देखिए ये लॉगिन ओपन हो चुका है, आपने क्या करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, ईमेल ऐड करना है, फिर पासवर्ड अपनी मर्जी का बनाना है, फिर आपका अकाउंट यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर होने के बाद आपने यहाँ पे सिंपली अपना यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर नेम जो आपका ईमेल होता है वो लगाना है, इधर आपने पासवर्ड लगाना है। अब ये सारा कैप्चा फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, 7093 जैसे दिख रहा है ये लगा के आपने लॉगिन करना है, तो यहाँ से आपका अकाउंट यहाँ पे इधर से लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद जो फर्दर प्रोसीजर होगा, आपकी प्रोफेशनल इन्फो, एजुकेशन इन्फो, डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग, कोर्स सिलेक्शन, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोडिंग के बाद रिव्यू करने के बाद आपने एप्लीकेशन सबमिट कर लेनी है। तो ये है सिंपल सा तरीका, अगर आप टैंजन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं अंडर सिल्क रोड स्कॉलरशिप, आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। मजीद अगर आपको किसी जगह पे समझ नहीं आती कमेंट सेक्शन पे आप मुझसे पूछ सकते हैं।